नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में अंग्रेजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। चाहे हमें कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो या प्राइवेट जॉब के लिए, इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नाउअडेज। तो चलिए, आज से हम वीडियो की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी को बड़ी ही सरलता से अपनी लैंग्वेज के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देखेंगे वर्ब। दोस्तों मैं वर्ब इसलिए प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश इज नोन एज अ वर्ब सेंटर्ड लैंग्वेज। तो जैसा कि अंग्रेजी एक वर्ब सेंटर्ड लैंग्वेज है, मतलब अंग्रेजी में अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग करने जा रहे हैं तो बिना वर्ब के सेंटेंस फ्रेमिंग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले वर्ब पर ध्यान देते हैं। दोस्तों जैसा कि हम अलग अलग डेफिनेशंस में पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। मतलब कोई भी वर्ड किसी तरह के एक्शन के होने का बात करता है, का बोध कराता है, तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। दोस्तों वर्ब को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब, जिसे कि हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा मेन वर्ब। तो वर्ब को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट किसी न किसी एक्शन को होते हुए बताते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इनका प्रयोग अक्सर मेन वर्ब के सहायक वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो हेल्पिंग वर्ब को मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में डिवाइड कर दिया जा रहा है। आगे के वीडियोस में हम मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के प्रयोग को बारी बारी से करके हम पढ़ेंगे। अभी ऊपर जान लेते हैं। तो मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इस तरह के जो वर्ड्स हमारे सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं। और बी, डू और हैव के जो फॉर्म्स होते हैं, बी के फॉर्म्स की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब इज, एम, आर। डू की बात कर रहे हैं मतलब डू, डिड, डज। हैव की बात कर रहे हैं मतलब हैज़, हैव, हैड। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये दोनों ही मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में किया जाता है। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरीज के साथ क्या है कि जरूरी नहीं कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही सेंटेंस में प्रयोग किए जाएं। कभी कभी प्राइमरी ऑक्सिलरीज सेंटेंस में वर्ब की अनुपस्थिति में, मेन वर्ब की अनुपस्थिति में ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग में आते हैं। किन्हें? प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे तो एक्शन के होने की बात क्या कर रहा है? प्लेज। तो प्लेज क्या हो गया? वर्ब। दूसरे सेंटेंस में दे सिंग अ सॉन्ग, तो यहां काम क्या हो रहा है? सिंगिंग का। तो सिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। आई एम राइटिंग अ नॉवेल। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में राइटिंग भी दिख रहा है। तो कब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
मेन वर्ब के साथ कब और कैसे होता है हम आगे की वीडियोस में धीरे धीरे करके जानेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। तब तक के लिए जय हिंद,